भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आरा पहुंचे। अपहरण कर हत्या किए गए प्रतिष्ठित व्यवसायी हरिजी गुप्ता के परिवारजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने व्यवसायी के परिवार वालों से पूरे घटना से अवगत होकर घटना के कारणों की जानकारी प्राप्त की। परिवारजनों को ढाढ़स बांधते हुए अपराधियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलवाने और परिवार को सुरक्षा दिलवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री द्वारा आरा परिसदन में प्रेस को संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता में मोदी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जब से नीतीश कुमार राजद से मिलकर सरकार चला रहे हैं तब से बिहार के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ अचानक तेजी से बढ़ गया है। अपराधियों का बोलबाला हो गया है। अपराधी भी अपराध सरकार देखकर करते हैं। राजद का चरित्र ही अपराधी का रहा है और सभी अपराधी बिहार में अपना सरकार मानकर अपराध करते जा रहे हैं, क्योंकि इन अपराधियों का संरक्षक खुद बिहार सरकार है। आरा में हुए व्यवसायी की हत्या को पुलिस प्रशासन आपसी झगड़े की ओर मोड़ रही है, जबकि यह घटना सुनियोजित तरीके से संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है। व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सरकार की होती है। व्यवसायियों की सुरक्षा हेतु हथियार का लाइसेंस देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी व्यवसायियों द्वारा आराबंदी का समर्थन कर सड़क पर उतरी और कल जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठेगी। राजद के लोगों का एक ही काम होता है, बिहार में हाहाकार मचाना और अपराध करना। पड़ा हुआ है वहाँ पे पेशेंट पहुँचे तो बोले तो रात भर यहीं पे पड़ा था है नहीं घर नहीं पता है कि वहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट तो सब बात सामने आया बोलाया कि किराया लेने अपने घर का आदमी सब पड़ा टोटल कराए भाई इसको बॉडी के पुलिस नहीं बताया, हम लोग से क्लियर नहीं बताया, बताया है पकड़ाया पूछताछ कंटिन्यू कर रहा है लोग दुकान देखते थे पैसे से अधिवक्ता थे वो सभी हेड वही सब दुकान के मालिक वही थे। आपराधिक घटनाओं से हमारे मन में भी चिंता बढ़ी है और आज उस चिंता को आपके समक्ष रखने के लिए हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्रीमान सुशील मोदी जी आपके बीच उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं अपने माननीय नेता से कि वो अपने विषय आपके 4 दिन पूर्व जब ये समाचार मिला
कि पटना और आरा के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री हरि जी गुप्ता का अपहरण हो गया है। हम सब लोग चिंतित थे और बाद में समाचार आया कि उनकी डेड बॉडी पाई गई। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी उस दिन आए थे, जिस दिन उनकी बॉडी पाई गई, और आज मैं गया तो उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। तो ये बहुत दुखद घटना है कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, उनका किडनैपिंग हो गया, फिर उनकी हत्या हो गई। एक पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया और ख़ास करके जो व्यापारी समाज है वो पहले भी डरा हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का खतरा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसी श्रृंखला में ये घटना है। और देखिए, ये केवल मामूली कोई आपसी विवाद का मामला नहीं है। पुलिस हमेशा ये प्रयास करती है कि किसी भी घटना को एक नया एंगल दे देना, एक नया मोड़ दे देना, उसको हल्का कर देना। क्योंकि केवल किराए का विवाद होता, कुछ पैसे का विवाद होता, उसके लिए कोई आदमी किडनैपिंग नहीं कर सकता। और फिर किडनैपिंग करने के बाद या तो दहशत पैदा हो गई, इसलिए हत्या कर दिया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये मामला केवल किराए का विवाद या कोई पैसे के विवाद का मामला दिखाई नहीं पड़ता है। और लगता है कि कोई एक गिरोह था जो पहले से ताक में था और उसको मौका मिल गया, और बड़े व्यवसायी हैं, कुछ इनसे मिल सकता है, और इसलिए किडनैपिंग हुई। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो उनकी पत्नी ने बताई कि एक बार हमसे मिल चुकी है वो हरि जी गुप्ता के साथ। तो पूरे बिहार के अंदर जो व्यापारी समुदाय है वो पहले से डरा हुआ, हर शहर में आए दिन घटना घट रही है, और इस घटना से एक सिहरन पैदा हो गई है, एक डर पैदा हो गया है। और अभी मुझे बता रहे थे जिलाध्यक्ष जी और बाकी लोग कि भोजपुर में खास करके आरा में कई घटनाएं घटी हैं। बड़हरा में किसी एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, कोई डीजे संचालक को गोली मार दिया गया। तो आए दिन जो पूरे जिले में बिहार में घटनाएं घट रही हैं, तो अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया है। देखिए, अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के लोग सरकार में शामिल हैं, तो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजद के समर्थकों को लगता है कि हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, जमीन कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती ठेका ले लिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, खास करके कमज़ोर तबके के लोगों को। तो इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, और इसलिए ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक तो लोगों का भरोसा जीते। लोगों को भरोसा नहीं है, और इस घटना में अब वो गुजरात जा रहा था, इसका मतलब इसका संबंध को गुजरात से भी है क्या? क्योंकि कोई अपराधी बगल में बनारस जाता समझ में आता, कोई और जाता कहीं पर, लेकिन गुजरात जा रहा था, तो इसका मतलब कोई बड़ा गिरोह है। ये तो पूरे जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुखद है। और यहाँ के व्यापारियों ने कल बंद का आह्वान करके अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस घटना के विरोध में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उनके परिवार के लोगों को और आर्म्स का लाइसेंस जो है ये उपलब्ध कराया जाए। वो लोग चाहते हैं आर्म्स का लाइसेंस, तो आर्म्स का लाइसेंस उनको उपलब्ध कराया जाए। और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, वो बलात्कारी, अपराधी, गुंडा, रंगदारी मांगने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों की भरमार है उस पार्टी के बारे। इसी पार्टी के राजवल्लभ यादव विधायक थे, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलों में सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। इसी जिले के रहने वाले अरुण यादव
संदेश के पूर्व विधायक एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 1.5 साल तक फरार थे, सरेंडर किया और अभी पता नहीं अस्पताल में है कि जेल में है। अस्पताल में तो जब से वो गिरफ्तार हुए अस्पताल में है। अभी जो लोग फ़ोन करके बताते हैं वहाँ दरबार लगता है, गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है और इतने ताकतवर लोग हैं कि कोई कुछ उनका बिगाड़